हेलो ट्रेडर्स। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा मार्केट एनालिसिस वीडियो। देखते हैं 8 फेब बेसिकली यहाँ पे थर्सडे निफ्टी की एक्सपायरी होने वाली है और मार्केट में हम यहाँ पे किस तरह ट्रेड कर सकते हैं निफ्टी या बैंक निफ्टी में, और उसके पीछे उसका लॉजिक क्या होगा। वीडियो शुरू करने से पहले डिस्कस करेंगे कल हमने आपके साथ यहाँ पे क्या प्लान किया था, मार्केट ने यहाँ पे किस तरह रिएक्ट किया। ओके, तो हमने कुछ इस तरह से कुछ ट्रेंड लाइन ड्रॉ की थी और हमने देखा था कि मार्केट अगर इस जोन में कहीं पे भी खुलता है, जिस साइड ही ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन करेगा उस साइड में हमें एक अच्छा खासा ट्रेंडिंग मूव आ सकता है। मार्केट ने यहाँ किया क्या, मार्केट खुला गैप अप। देखिए यहाँ पे मार्केट गैप अप खोलने के बाद एक कंफ्यूजन होता है कि यहाँ पे हम बाय कर रहे हैं, ये कंटिन्यूशन करेगा कि ये नीचे जाएगा। इसका मैं अभी एक सिंपल, बहुत बार मैंने इसको डिस्कस किया है, लेकिन अभी और एक बार मैं आपको बता देता हूँ क्योंकि जो लोग नए ज्वाइन हुए एटलीस्ट उनको भी ये चीज पता चले। ओके, सिंपल है, मार्केट कभी भी इंपॉर्टेंट लेवल के अगर ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन करना है वहां पे वो रुकना इंपॉर्टेंट है। इन द सेंस क्या मैं बोल रहा हूँ आपको, जैसे कि लेट से थोड़ा हम यहाँ पे आगे जाते हैं, लेट से एक रेंज ये बनाई, राइट, मार्केट टच किया, ब्रेक नीचे गिर गया, फिर वापस ऊपर गया, नीचे आ गया, तो ये हमारे लिए सपोर्ट जोन है और ये हमारे लिए रेजिस्टेंस जोन है। तो मार्केट हमें पता है कि इसी जोन में लाइफ टाइम तो नहीं खेलेगा, कहीं ना कहीं तो निकल जाएगा। तो लेट्स अब ये ब्रेकआउट करने वाला है, ठीक है। तो मार्केट अगर इस तरह से कंटिन्यूस आता है, लाइक सपोर्ट जोन के आसपास अगर कंटिन्यूस मार्केट ऊपर आता है, फिर और आप एक्सपेक्ट करो कि और ऊपर ब्रेकआउट करके ऊपर चला जाएगा, ये चांस बहुत ही रेयर होता है क्योंकि इतना बड़ा रेंज अगर मार्केट ऑलरेडी मूव करेगा तो जो लोग यहाँ पे बाई किए हैं वो काफी लोग यहाँ पे निकलना शुरू कर देंगे। सिंपल, ये ब्रेकआउट कब चल सकता है, जब मार्केट यहाँ से नीचे से निकलता है और फिर यहाँ पे कुछ टाइम पास करता है, थोड़ा टाइम स्पेंड करता है, उसके बाद अगर निकलेगा तो यहाँ पे एक वापस एक्यूमुलेशन होता है, अच्छी खासी स्ट्रेंथ गैदर होती है एंड उसके बाद एक अच्छा खासा ब्रेकआउट आता है। तो सेम चीज हम अगर यहाँ पे देखते हैं, मार्केट ने क्या किया, ये हमारा सपोर्ट जोन था, यहां से निकला, डायरेक्टली खुला रेजिस्टेंस जोन पे। तो क्या आपको लगता है मार्केट इस तरह से डायरेक्टली चला जाएगा? देखिए रेंज अगर छोटा होगा तो ये जा सकता है, ये रेंज बड़ा है, राइट, बड़ा इन द सेंस क्या है, अगर आप पॉइंट वाइज इसको कंपेयर करते हो, समझ लाइक मेरे ख्याल से 400 to 500 पॉइंट्स का ये रेंज है। तो 500 पॉइंट ऑलरेडी मार्केट जा चुका है। तो जो लोगों ने यहाँ पे बॉटम पे बाइंग की है, ये सपोर्ट जोन को देखते हुए जो लोगों ने यहाँ पे बॉटम पे बाई किया, क्या आपको नहीं लगता 500 पॉइंट का रैली हो गया, भले वो गैप अप के हो या फिर डायरेक्टली चले, दोनों केसेस में क्या आपको नहीं लगता कि जो लोग यहाँ पे बाई किए हैं या फिर बीच में कहीं बाई किए है, वो रेजिस्टेंस को देखते हुए यहाँ पर प्रॉफिट बुक नहीं करेंगे? ये सवाल आप खुद को पूछिए, जो आंसर आएगा उसके बेसिस पे आपको पता चल जाएगा कि मार्केट में बेसिकली होता क्या है। तो यहाँ पे दो चीजें थी, मुझे वेट करना था कि क्या मार्केट यहाँ पे डिप मार के फिर से अपसाइड आ जाता है और फिर अगर एक ब्रेकआउट दिखाता है, या फिर ये इसी तरह कंटिन्यू करके इस ट्रेंड लाइन के आसपास, मतलब इस जोन के आसपास यहाँ पे कहीं तो मार्केट आ जाएगा। ये बेसिकली एक सिंपल चीज मुझे ऑब्जर्व करनी थी। मार्केट में देखा क्या हमने, मार्केट में हम ये देख रहे थे कि मार्केट धीरे धीरे नीचे शिफ्ट हो रहा था, लेकिन मार्केट दोनों तरफ स्पाइक दे रहा था, मतलब एक ब्रेकआउट दिखाते हुए, ट्रैप करते हुए फिर से वो नॉर्मल धीरे धीरे नीचे आ रहा था। तो ये मैंने टेलीग्राम के ऊपर भी अपडेट किया था कि मार्केट का आज का पैटर्न है, ब्रेकआउट करो, स्पाइक मारो, फिर रिटर्न मार दो, उसको कंटिन्यूशन मत करो। ओके, फिर यहाँ पे एग्जैक्टली हमने पुट बाई किया था स्मॉल स्टॉप लॉस के साथ, उसके आगे अच्छा खासा प्रॉफिट मिला, मोर देन आई गेस 200 पॉइंट का रैली मिला। ओके, आप डिस्कस करेंगे आगे यहाँ पे किस तरह प्लान करना है। अभी थोड़ा मैंने व्यूजन है थोड़ा ब्रॉड कर दिया है। अगर आप इस तरह का भी रेंज देखते हो तो बैंक निफ्टी कहाँ पे, एक रेंज में, एक साइडवेज जोन में है और लास्ट 3 दिन से इसी जोन में है, राइट। आज एक ट्रेंडिंग मूव देखने मिला, जो हमारा एक्सपेक्टेशन था वो मार्केट ने किया, लेकिन विद सम ट्विस्ट, नॉर्मल मार्केट फ्लैट खुल के मोमेंटम नहीं किया है। तो कल का हमारे लिए काफी अच्छा होगा क्योंकि आज का क्लोजिंग समवेयर लाइक 800, मेरे ख्याल से 818, मतलब 800 पकड़ लो, 45,800 के आसपास हमारा क्लोजिंग प्राइस है। कल मार्केट अगर इस जोन के ऊपर निकलता है, मतलब यहां से ऊपर निकलता है, हल्का फुल्का गैप अप खुल के ऊपर निकलता है, तो ये बाइंग की तरफ जाएगा। अगर ये फ्लैट खुल के नीचे निकलता है या फिर गैप डाउन खुलेगा तो ये नीचे की तरफ जाएगा। तो यहाँ पे एक रेंज ब्रेकआउट होने के चांसेस है एंड नॉर्मली जितना बड़ा रेंज होता है उतना ही उसका टारगेट होता है, मतलब समवेयर लाइक लेट्स से 450 पॉइंट्स का यहाँ पे रेंज है रफली। तो जब अगर ब्रेकआउट होगा तो इतना अप्रोक्सीमेट हमारा मिनिमम टारगेट हम यहाँ पे प्रोजेक्ट कर सकते हैं। मतलब अगर 46,000 से मार्केट निकलता है तो 46,500 से लेके 46,400 रफली हमारा यहाँ पे आराम से इस लेवल के आसपास का टारगेट हो सकता है ऑन दी बाइंग साइड। मतलब इसका सिंपल बोलने का मतलब मेरा ये है कि कल अगर मार्केट आपको एक अच्छा खासा सेटअप देता है, एक अच्छा खासा आपको ब्रेकआउट देता है, तो वहां पे 20-40 पॉइंट लेके निकलो मत। अगर पॉसिबल है स्टॉप लॉस को ट्रेल करते हुए जितना वो जा सके, अगर वो फेल होता है, यूटर्न मारता है, स्टॉप लॉस हिट होगा या फिर कॉस्ट टू कॉस्ट चला जाएगा, ये सारी चीजें ठीक है चलेगी, लेकिन अगर मार्केट चलेगा तो बहुत अच्छा प्रॉफिट दे सकता है। और ऐसे ही कुछ पॉइंट्स होते हैं जहां पे आपको बेसिकली, आप बोलते हो रिस्क लेना है मार्केट में, विदाउट रिस्क होता नहीं, क्योंकि अगर आप कैपिटल लगाते हो डेफिनेटली टेकिंग सम रिस्क, लेकिन ये भी समझना इंपॉर्टेंट है, आप स्टॉप लॉस मैनेज कर रहे हो, मतलब आप रिस्क मैनेजमेंट तो कर रहे हो, गैम्बलिंग तो नहीं कर रहे हो, लेकिन
कभी कभी आप 20 पॉइंट लेके निकलना होता है, कभी कभी आपको 200 पॉइंट लेके निकलना होता है। वो कौन सा दिन है वो आपको समझना इंपॉर्टेंट, तभी आप वहां पे विथ कॉन्फिडेंस होल्ड कर पाओगे। तो इस तरह की कुछ सिचुएशन जब बनती है तब बेसिकली सिचुएशन बन सकता है कि आपको एक बड़ा प्रॉफिट मिले, राइट। तो उसके बेसिस पे यहाँ पे ट्रेड करना है। अगर आपको इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन दिखे, सिर्फ सिंपली मार्केट नीचे आता है तो उसके बेसिस पे ट्रेड मत कीजिए, मार्केट को थोड़ा होल्ड करने दीजिए। रफली यहाँ पे 45,500 600 से लेके 700, ये जो 100 पॉइंट्स का जोन है इसके आसपास आपको सेलिंग का देखना है। वेराज उसी की तरफ 45,900 से लेके जो 650 का जोन है, 46,050 बेसिकली, उस जोन में आपको बाइंग के हिसाब से मार्केट को देखना है। उसके बीच में कुछ आप विजन दूसरा मत लाइए, सिंपल ब्रेकआउट्स के ऊपर भी आप ट्रेड करोगे तो भी कल एक अच्छा खासा मोमेंटम आपको मिल सकता है। ओके, तो बैंक निफ्टी डेफिनेटली काफी अच्छा दिख रहा है। अब बात करेंगे निफ्टी की। देखिए निफ्टी की अगर आप बात करते हो, निफ्टी में एक सॉर्ट ऑफ एक ट्रायंगल बनता है, राइट, लाइक बन रहा है, लाइक ये नीचे गया, ऊपर गया, नीचे गया, फिर अगर ऊपर जाता है तो मे बी फिर यहां से ये थोड़ा टाइम पास करके ऊपर निकल सकता है या फिर नीचे निकल सकता है। करंट जो बेसिकली सिचुएशन है, इसने एक ऑल टाइम हाई फिर से रिटेस्ट किया था, फिर मार्केट एक रिजेक्शन के पास आया और यहीं पे होल्ड कर रहा है, विच इज अ गुड थिंग। मतलब यहां से पॉजिटिव ब्रेकआउट भी यहाँ पे पॉसिबल है। अगर इसको ब्रेकडाउन करना था तो ये जोन था, गैप डाउन खुल के ये निकल सकता था, लेकिन ये होल्ड कर रहा है। तो कल अगर फ्लैट गैप अप खुलता है तो उसी जोन में जाने के चांसेस ज्यादा है। लेकिन अगर गैप डाउन खुलेगा तो निफ्टी में डायरेक्टली सेल मत कीजिए, निफ्टी में थोड़ा वेट कीजिए कि ये ब्रेकडाउन होने के बाद रिटेस्ट होकर मे भी निकले। तो सेलिंग अगर गैप डाउन खुलता है डेफिनेटली सेलिंग आने के चांसेस बढ़ जाएंगे, लेकिन डायरेक्टली सेल करोगे तो मे भी आपका जो स्टॉप लॉस है वो बहुत बड़ा हो जाएगा, क्योंकि रिट्रेसमेंट आएगी उसके हिसाब से अगर आप लगाओगे तो स्टॉप लॉस बहुत बड़ा हो जाएगा, रिस्क रिवॉर्ड डैमेज हो जाएगा। उससे अच्छा मार्केट खुलता है नीचे या फिर गैप डाउन खुलता है या फिर फ्लैट खुल के भी नीचे आता है, ब्रेकडाउन करेगा, डायरेक्टली सेल मत कीजिए, थोड़ा मार्केट रिट्रेस होने दीजिए। रिट्रेस होने के बाद जैसे नीचे निकलना शुरू करेगा उस बेसिस पे आप वहां पे एक अच्छा खासा रिस्क टू रिवॉर्ड के साथ यहाँ पे ट्रेड बैठेगा। निफ्टी ठीक ठाक है ट्रेडिंग करने के लिए, दोनों तरफ अपर साइड लोअर साइड, लेकिन बैंक निफ्टी एक काफी पोटेंशियल दिखा रहा है एक बड़ा मोमेंटम के लिए। तो डेफिनेटली उसको आप वॉच लिस्ट में रखिए, उसको ऑब्जर्व कीजिए। अगर अच्छे खासे लेवल ट्रिगर होते हैं, सेटअप बनता है, तो डेफिनेटली वहां पे एक अच्छा रिस्क टू रिवॉर्ड के हिसाब से वहां पे ट्रेड बन सकता है। डेफिनेटली कल एक्सपायरी निफ्टी की होगी, सबकी नजर निफ्टी के ऊपर होगी, लेकिन आपको थोड़ा देखना है कि किसके पास मोमेंटम करने की पॉसिबिलिटी ज्यादा है। निफ्टी यहाँ पे मोमेंटम दिखा सकता है, ऐसा नहीं कि नहीं दिखाएगा, क्योंकि अगर निफ्टी यहाँ से ऊपर निकलता है तो डेफिनेटली इसका टारगेट सिंपल ऑल टाइम हाई होगा। लेकिन निफ्टी ऑलरेडी ऑल टाइम हाई के आसपास है और बैंक निफ्टी यहाँ पे बहुत नीचे है, पीछे की साइड है। तो कवर अप किसको करना है? बैंक निफ्टी करना है। तो आउट परफॉर्म किसको करना पड़ेगा? बैंक निफ्टी करना पड़ेगा। सिंपल, ये सिंपल बेसिस लाइक लॉजिक के हिसाब से हम कल बैंक निफ्टी के ऊपर ज्यादा फोकस कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।